पर श्रद्धा रखता, उसे किसी बात की कमी नहीं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, उसे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा, और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की बेली आपको प्रिय लगते हैं। आज की सुबह की वेला में हम आए हैं हृदय से भरे धन्यवाद के साथ। आज की सुबह की वेला में हम आपके पास आए हैं धन्यवाद से भरे हृदय के साथ। हमें आशीष दीजिए यीशु। आपने बीते रात को हमें संरक्षण दिया, अपने छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखा, और इतना श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भरोसा रखकर हम आए। प्रभु हमें आशीष दीजिए। हमारे जीवन के सारे शोक, हमारे जीवन के दुख आपके चरणों पे रखते, आनंद में बदल देने वाले यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सभी सृष्टियों के साथ मिलकर, प्रभु पूरे मानव जाति के साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजकल देखते हैं कि कई लोग बहुत शोक में या दुख में अपना जिंदगी काटते। शायद हमारे परिवार के प्रियजन की मृत्यु, किसी की मृत्यु के कारण वे इतना शोक मनाते। बाइबल हमें बताती है जिनकी मृत्यु होता है उनके प्रति शोक होना है, दुख होना है, और उनके सही तरीका से दफनाना, उनके लिए रोना, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। हमारे दुख को, हमारे शोक को बंद करने के लिए भी बाइबल हमें बताती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 38 वचन संख्या 16 से लेकर 24 तक पढ़ने से हमें पता चलेगा कि एक मृतक व्यक्ति के लिए कितना टाइम हमें शोक मनाना चाहिए। पुत्र, मृतक पर आंसू बहाओ और दुखी होकर विलाप करो, उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। और वचन 19 में, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटता है। तो मृतक व्यक्ति के लिए हम शोक मनाना, लेकिन लंबा टाइम नहीं। ईश्वर का वचन कहता है मृतक की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो। इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो। तो प्रियजनों की मृत्यु के चलते
हम लंबे टाइम दुख मना रहे तो ये दुख हमें हमारे साथ क्या करेगा, वो शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटता है और शोक विपत्ति में बना रहता है। तो लंबा समय का शोक हमें विपत्ति में ले जाते, ये हमें मृत्यु की ओर ले जाते, ये हमारी शक्ति को घटाता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज ईश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हम संजोए रखे। आज ये संदेश आपके सामने इसलिए रख रहे कि कई लोग अपने प्रियजनों की दुख में अभी भी लंबे समय होने पर भी शोक मनाते रहते हैं। ये ईश्वर नहीं चाहते। ये सच है कि हमारे पापा और हमारे मम्मी और हमारे प्रियजन की मृत्यु के चलते हमारे मन में दुख होते, लेकिन पवित्र बाइबल हमें याद दिलाते हैं, अपने मृतकों को भूल जाओ, वह लौट कर नहीं आएगा, उसे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। तो ये हमें हानि पहुंचाते, ये दुख, ये शोक। इसलिए हमें एक विश्वास है, जो यीशु पर विश्वास रहकर जीवन बिताए और यीशु ने कहा वह मरने पर भी जीवित रहेगा, वह मरने पर भी जीवित रहेगा। और यीशु ने कहा पुनरुत्थान में ना किसी की शादी होते, ना किसी को शादी में देते, वे सब स्वर्गदूत जैसे बन जाते। तो आज हमारे पापा, हमारी मम्मी और हमारे प्रियजन हमारे लिए स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है। हम क्यों ये धरती पर उनके प्रति शोक मनाना? थोड़ी देर के लिए शोक हम मनाए, अभी हमारा कर्तव्य है उनके लिए प्रार्थना करना। और जीवन काल में उन्होंने कोई पाप किया है तो वो पाप से छुटकारा पाने के लिए, वो पाप का कर्ज मिटने के लिए हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा उनकी आत्मा को शांति मिलते और वे स्वर्ग में स्वर्गदूत जैसे बन जाते। इसलिए पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, शोक हमारी शक्ति को घटाते, हमारे शोक में मृत्यु की ओर ले जाते, वो हमें विपत्ति में डाल देते। तो मृतक व्यक्ति के लिए हम शोक लंबा समय रखना ईश्वर नहीं चाहते। हम यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करें, भरोसा रखें। यीशु तीसरे दिन जी उठे। यीशु अपने साथ हमें भी ये कृपा प्रदान करते हैं। तो यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास रहकर, भरोसा रहकर हम आनंद के साथ जीवन बिताए। हम अपने जीवन में आनंद लेके आए। आनंद हमें शक्ति प्रदान करते। यीशु देने वाले खुशी हमें शक्ति प्रदान करते। पुनर्जीवित मसीह जब शिष्यों से मिला उनको आनंद मिला। पुनर्जीवित मसीह जब लोगों से मिला उनको आनंद मिला। वही आनंद में वे अपना जीवन बिताए। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु हमारे जीवन का सारा शोक, हमारे जीवन का सारा दुख आप अपने ऊपर ले लीजिए। पुनरुत्थान का आनंद से हमें भर दीजिए, आशीष दीजिए। प्यारे यीशु, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से जितने लोगों को मृत्यु हुई है, उन सारे लोगों को आपके पवित्र घावों में हम लेके आते। यीशु आपके पावन लहू से उनके आत्माओं को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। जीवन काल में उन्होंने जाने अनजाने के सारे पापों का कर्ज मिटा दीजिए और उनको स्वर्ग में आपका चेहरा देकर यीशु आपके साथ रहने की कृपा उन्हें मिले। सभी
सभी मुग्धक व्यक्तियों के प्रभु उनके आत्माओं के साथ मिलकर इस वक्त हम भी तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। अपना हृदय शोक में मत डूबने दो। पुनर्जीवित मसीह में विश्वास रखकर आनंद से हम अपना जीवन बिताए। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।